राजबाला, क्यों झूठ बोल रही इस बच्ची से? हाँ? अरे भागवत तो अभी अभी मेरे सामने घर के बाहर निकला और अर्जुन 2 घंटे से गायब है। बता, कहाँ है अर्जुन? कोई बाप जानबूझकर तो अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं ढकेलेगा ना। और ये तो उसकी अपनी बेटी का सवाल है। साक्षी, जी। एक कॉल ही तो करना था साक्षी। इतना क्यों सोच रही थी? जी 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 साक्षी जी। जी नहीं लग रहा, ना मेरा ना तुम्हारा। और मैं अपने जी को बहलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर मेरा ये जी मेरे जी का जंजाल बन गया है। कितना रोका, समझाया, पर मेरा ये जी मुझे जीने नहीं दे रहा। जी पता है, मुझसे कह रहा है कि एक बार उसकी आवाज तो सुन लो, जिसके साथ जीवन के सपने सजा रहे हो, जिसमें तुम्हारी जीत है और जो धीरे धीरे तुम्हारे जीने की वजह बन रही है। जी अब बस भी करो ये जी। जी अरे फिर जी। मेरा मतलब वो आपका फोन ऐसे अचानक क्या आप भी वो? हाँ साक्षी, वही चलता है यहाँ भी जो वहां उस दिल में। वही सवाल, वही उधेड़पन। वही बेचैनी, वही परेशानी, वही उलझन, वही धड़कन, वही सपने। वही अरमान। लेकिन कब? बहुत जल्द साक्षी, बहुत जल्द। मैं इंतजार करूंगी और मैं कोशिश करूंगा कि वो इंतजार के पल कम से कम हो।
एक एक पल एक साल जैसे लगता है। फिक्र मत करो, वापस आते ही मैं इंतजार के हर एक पल की भरपाई कर दूंगा, एक एक पल की। मैंने तो आपको अपनी जिंदगी दे दी है अर्जुन। और मैं इस तोहफे को ऐसे संभाल कर रखूंगा कि दुनिया देखेगी। तो कब बनाएंगे आप मुझे अपनी दुल्हन? वक्त आने दो। कहीं सब कुछ समझाते समझाते बहुत देर ना हो जाए अर्जुन। नहीं होगी साक्षी, प्यार करने वालों के लिए कभी देर नहीं होती। आपकी बात पर यकीन है मुझे। और मैं तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। आए Sakshi Ram Singh. It is a reminder that your IIA exam code is 25447 and examination center is 17/125 Karol Bagh, New Delhi. Kindly reach on time with requested documents. ये मैं क्या कर रही हूँ? ये गलत है। कुलजीत तो प्रीत का है। वो तब तक जब तक प्रीत की शादी नहीं टूटी थी। पर अब क्यों? हाँ, वो मेरी दोस्त है और मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। तो फिर मैं कैसे? हाँ, पता है मुझे। जहां तक मुझे याद है, जब तूने पहली बार कुलजीत को देखा था तो उसे देखते ही तुझे प्यार हो गया था उससे। वो तो प्रीत बीच में आ गई, इसलिए तू पीछे हट गई। लेकिन सोच सूर्या, अब तो प्रीत भी बीच में नहीं है। लेकिन अगर होश में आने के बाद उसे सब कुछ पता चला तो क्या? देख, कुलजीत वैसे भी प्रीत का नहीं हो सकता है ना, और फिर प्रीत इतनी समझदार है ही, तो अगर वो तेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती है
तो क्या इतनी सी बात नहीं समझ सकती? ये इतनी सी बात नहीं है, नहीं है ये इतनी सी बात। और तू मुझे प्रीत को धोखा देने के लिए उकसा रही है। धोखा? अच्छा, हाँ, कहाँ, कैसे? देख सूरा, तू भी कहीं ना कहीं ये यकीन कर चुकी है कि प्रीत वापस आने वाले नहीं है। तभी तो तूने उसका मिशन अपने हाथ में लिया है। वो तो देश की सेवा करने के लिए, वैसे नहीं तो ऐसे सही, इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, तो तू ऐसे उसका प्यार भी ले सकती है। और फिर गुलजीत को भी तो कहीं ना कहीं सच्चे प्यार की जरूरत है ना। बकवास मत कर, बकवास। अच्छा तो फिर तू शहर क्यों जाती है जब वो तुझे छूता है? या फिर उसकी तस्वीर देखकर तेरी आंखों में चमक क्यों आ जाती है? बकवास नहीं कर रही हूं मैं, जो तेरे दिल में है ना उसी पर अमल करने के लिए कह रही हूं तुझे, बस। नहीं नहीं नहीं। आप लोग मेरी ये शादी जबरदस्ती करा रहे हैं, तो इसके चलने या ना चलने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। नहीं होता मुझसे ताई। मतलब अगर दादी ने वादा नहीं किया होता ना तो मैं निशा से शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता। अरे मेरा जमीन कोसता है मुझे, कहता है कि ये क्या कर रहा हूं मैं। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर है कि मैं प्रीत के होते हुए किसी और लड़की से शादी करने जा रहा हूं? ताई जी प्लीज प्लीज आप ये रिश्ता तोड़ दो। पागल हो गया है क्या तू? तेरा रिश्ता तय हो जाने के बाद मैं क्या जाके उनसे कहूं कि कुलजीत ये शादी नहीं करना चाहता? ये मत भूल कि ये रिश्ता लेके हम लोग गए थे उनके पास। लेकिन अब तो दादी ठीक हो गई है ना, मैं खुद जाता हूं उनके पास, मैं उनसे माफी मांगता हूं, मैं कहता हूं कि ये रिश्ता हमसे कुलजीत देख पुत्र, ऐसा कोई कदम मत उठाना कि तेरी एक गलती तेरी दादी की जान ले ले। आप समझती क्यों नहीं है ताई, मैं प्रीत से प्यार करता हूं। मतलब मैंने प्रीत के साथ अपनी जिंदगी का हर पल बिताने का सपना सजाया था। सपना नहीं, बुरा ख्वाब था। भूल जाओ उसे तू। भूल जाओ? ताई जी जितनी आसानी से आपने कहा ना, मेरे लिए उतना ही मुश्किल है प्रीत को भूल जाना। प्यार करता हूं मैं प्रीत से, कैसे भूल जाऊं उन वादों को, उन यादों को, उन बातों को जो मैंने प्रीत से की है। अरे कैसे भूल जाऊं मैं प्रीत के साथ बिताया हुआ हर पल, उसके इंतजार में काटा हुआ हर लम्हा। नहीं भूल सकता मैं। कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं ताई? मेरे लिए प्रीत को भुलाना नामुमकिन है ताई जी, नामुमकिन है। तुझे भूलना ही होगा कि तेरी यादें ना आने वाली जिंदगी को नरक बना देंगी।
अरे तेरा रिश्ता तय हो गया है निशा के साथ। जरा सोच, उसे जब ये पता चलेगा कि तू किसी और के प्यार को सीने से लगाए घूम रहा है, जो ना उसके लिए अच्छा है और ना तेरे लिए। मानती हूं पुत्र, इसमें ना तेरी गलती है ना प्रीत की। बस ये समझ ले पुत्र, किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इंसान हर किसी से तो लड़ सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं। पुत्र, जो हो रहा है उसे रब की मर्जी समझ और निशा को अपनी जिंदगी में शामिल कर। ठीक है ताई जी, आप लोग मेरी ये शादी जबरदस्ती करा रहे हैं, तो इसके चलने या ना चलने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। बेटा तू तो ऐसे रो रही है जैसे दिल्ली नहीं ससुराल जा रही है। ससुराल जाते समय नहीं रहूंगी। लो, तब तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। कैसी इच्छा? तुझे विदा होते वक्त तेरे आंसू को रुमाल में सहेज कर रखने की इच्छा, ताकि जब कभी तेरी याद आए तो उस रुमाल में बसी तेरे आंसू की महक से अपनी जिंदगी को महका सकूं। तो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगी। क्यों? अगर मेरे ससुराल जाने से आप इतना खालीपन महसूस करने वाले तो नहीं जाना, मुझे ससुराल नहीं जाऊंगी मैं। नहीं नहीं बाबा, तुझे जाना ही होगा। मैं पूरी जिंदगी नहीं झेल सकता तुझे। मैं बोझ हूं आप पर बाबा। मेरी बेटी कभी बोझ नहीं हो सकती है। गर्व होता है मुझे साक्षी बेटा कि मैं तेरा पिता हूं। नहीं बाबा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे पिता मिले। चल अब इस पे ना कभी और बहस कर। मैं तेरा ये सामान पैक कर देता हूं। बेटा वो तूने अपना एनरोलमेंट लेटर रख लिया है ना? वो ट्रेन में कुछ खाना मत, मैं तेरे लिए पूरी भाजी बना दूंगा, ठीक है? और अंबाला स्टेशन के ना छोले कुलचे बहुत अच्छे बनते हैं, तो उन्हें ले लेना। और दिल्ली में लोग बहुत पागल बनाते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहना, ठीक है? ये मेरी बेटी का सामान पैक हो गया। चल अब मैं तेरे रास्ते के खाने का बंदोबस्त करता हूं, ठीक है? हंसना, एक बार अच्छे से हंस, हंसो 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 हंसो। चल मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करता हूं।
मुझे लगता है कि हम में से ही कोई उसका मिशन पूरा कर सकता था। तो हाँ साक्षी, शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं उसकी जगह ले लूं। हेलो। हे, हाउस यू? फाइन, बस पैकिंग कर रही थी। तुम बताओ तुम्हारे पीएमआर का क्या हुआ? एक्सेप्ट हो गया, और पता है 45 डेज में रिलीफ भी हो जाएगा। गुड यार, अच्छा हुआ। कम से कम तुम अंकल की देखभाल तो कर पाओगे। सिर्फ अंकल की ही नहीं साक्षी, आर्निया की भी। आर्निया की मतलब? तुझे याद है तूने हॉस्पिटल में मुझे कहा था कि किसी को तो प्रीत की जगह लेनी होगी, तभी इस गांव का भला होगा। मुझे लगता है कि हम में से ही कोई उसका मिशन पूरा कर सकता था। तो हाँ साक्षी, मुझे लगता है कि पापा को पैरालिसिस अटैक आना प्रीत के साथ हुए हादसे का प्रिकसर ही है। शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं उसकी जगह ले लूं। वरना तो सोचना कि मेरी पीएमआर एप्लीकेशन इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे हो जाती। वो सब तो ठीक है सूर्या, बट इट्स नॉट दैट इजी। आसान काम ही करना होता तो सूर्या हुड्डा घर में बैठकर सलाई बुराई कर रही होती। लाइफ में चैलेंजेस होने चाहिए, और फिर इसी बहाने मैं प्रीत का थोड़ा बहुत एहसान भी चुकता कर पाऊंगी ना, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ सूर्या, बट तू अकेली हूं, कल नहीं होंगी। और सुन, इसीलिए मैंने तुझे फोन भी किया है। साक्षी, प्लीज अंकल जी से बात करना कि मेरे और पापा के वहां रहने का कुछ अरेंजमेंट हो सके तो। ऑफ कोर्स सूर्या, बिल्कुल करा सकती हूँ, मैं बाबा से बात करूंगी। बट स्टिल मुझे लगता है तुझे एक बार सोचना चाहिए, बहुत बड़ा फैसला है। फैसला तो मैं ले चुकी हूँ, तुझे बस अब मेरा हौसला बढ़ाना है, समझी? थैंक यू सूर्या, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी कि हम में से कोई तो है जो प्रीत के इस मिशन को आगे बढ़ाए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मुझे मत बोल, उस भगवान को बोल जिसने मुझे मेरे सपने पूरे करने की राह दिखाई है। अच्छा चल, I'll get back to you। मैं वापस फोन करूंगी, मुझे बताना, ओके? पक्का, प्रॉमिस। बाय बाय। देखो बेटा, जो कुछ भी तुम कह रहे हो, अगर उसमें जरा भी सच्चाई है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बेबे मैं चलता हूँ। किधर जा रहे बेटा? उस कमरे में जो कल तक रचना जी का भी था। सूर्या सेरा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। क्या? मेरे हिसाब से ये एक मजबूत चाल नहीं होगी। हाँ, पर अब उसने फैसला ले लिया है, तो वो चाहती है कि हम सब उसका साथ दें। ठीक है, मैं सूर्य से बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ।